हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसियां धन्यवाद करें परमेश्वर का, सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियां भी। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आज के इस ग्रेस के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक विश्वासी, एक एक कलीसिया के मेंबर के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए, सभी एनएम चर्चेस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी कलीसियाएं अलग अलग जगहों पर पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी कलीसियाएं आज स्थापित हुई हैं और लोग बचाए जा रहे हैं, रूहें इसकी सेविंग हो रही, सोल सेविंग हो रही है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन बैठ जाएं। आत्मा में खुदावंद आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आप पहले से इतना स्ट्रॉन्ग वचन, इतनी हैवी डोज वर्ड ऑफ गॉड की ले पा रहे हैं। हालेलुया। सो उसके लिए, उस वचन को समझने के लिए परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, खुदा का अनुग्रह चाहिए, आपकी परमेश्वर के साथ स्पेशल सहभागिता चाहिए, प्रभु के साथ आपका स्पेशल पर्सनल कनेक्शन चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आपकी जो प्रार्थना की वेदी है, आप लोगों ने वायदा किया प्रभु के घर में कि आप पूरा साल प्रार्थना की वेदी को नहीं तोड़ेंगे। आपकी प्रार्थना की वेदी बनी हुई है। आमीन। अगर किसी भी कारण से वो प्रार्थना की वेदी कंटिन्यू नहीं हो पाई, लगातार आपने नहीं किया, आज ही से प्रभु के आगे जाएं, वायदा करें अभी से परमेश्वर के सम्मुख कि खुदावंद, जो प्रार्थना की वेदी 31 को हमने 31 दिसंबर नाइट को क्रॉस ओवर मीटिंग में तेरे साथ वायदा किया, तेरे दास के साथ वायदा किया था, रोज प्रेयर में बैठने का, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर प्रेयर में बैठने का, रोज प्रेयर करने का खुदावंद, उसे आज से मैं कंटिन्यू करूंगा, उसे तोड़ूंगा नहीं, पूरा साल उस प्रार्थना की वेदी को मेंटेन करूंगा। आमीन। हाँ, दशमांश ऑफरिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फाइनेंशियल ग्रेस के लिए, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले हमें स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है। अगर हमारी प्रार्थना की वेदी बनी हुई है, अगर हमारी वचन की वेदी बनी हुई है कि हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यदि हमारी रोजों के उपवास की वेदी बनी हुई है कि हम हफ्ते में 1 या 2 रोजे का जो आपने वायदा किया उसे पूरा कर पा रहे हैं, तो प्रार्थना, वचन, उपवास की वेदी के बाद जो आप बोएंगे वो परमेश्वर 100 गुना करके आपकी लाइफ में वापस लेकर आएगा। आमीन। सो एक इफेक्टिव क्रिश्चियन, असरदार मसीही बनने के लिए प्रभु के दास ने आपको नॉर्मल सा, सिंपल सा सिद्धांत दिया, सिंपल सा प्रिंसिपल कि प्रार्थना की वेदी, वचन की वेदी, उपवास की वेदी को मेंटेन करो, साथ में बीजों को बो। आप देखेंगे कि आपको खुदा के दास ने बोला था कि मैं अपनी स्पिरिट में आप लोगों को पुलपट पर खड़ा हुआ अपनी टेस्टमनी को देता हुआ देख रहा हूं। सो जो लोग वचन कहता है इन वेदियों को पूरा करेंगे, जो लोग लगातार बिना तोड़े, बिना वेदी को तोड़े वचन को पूरा करेंगे, वे सच में टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं। आमीन। और ब्लेस्ड डे है आज। हालेलुया। मेरा विश्वास है रोज की रोटी से आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं। कितने जन ब्लेस्ड हो रहे हैं? मैं भी और बच्चे भी सब जब रोज की रोटी सुनते हैं तो घर में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, काम बंद हो जाते हैं किचन के हर जगह के, और पूरा हम रोज की रोटी वचन को फॉलो कर पा रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं, नए खुदा के भेद जो वचन में दिए हैं उन्हें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। खुदावंद ब्लेस करे अपने दास को। हालेलुया। खुदा दा दास एक अणखी दास है जो हमेशा प्रभु के लिए खड़ा रहता है, प्रभु के वचन पर खड़ा रहता है, दलेर दास, निडर है। सो उसी तरह से हमें भी कलीसियाओं को भी जो खुदा ने लीडर, जो अगुआ, जो पहरुआ खुदा ने दिया है, वो निडरता के साथ, ज्ञान के साथ लगातार आपको लोगों के सामने जो है प्रभु के वचन को रखता है। सो सारी कलीसियां भी इसी तरह से दलेर, निडर रहे, शैतान से, दुष्ट आत्मा से लड़ने, जो डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, फाइट करने की जरूरत है शैतान के साथ, और जीत तो हमारी ही होगी। आमीन। हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री, आप सभी कलीसियां अनबीटेबल, अनटचेबल हैं, आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक जीवित चट्टान पर आप खड़े हैं, क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, प्रभु के वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार है। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। इसी तरह से दिलेरी के साथ प्रभु में खड़े रहें। आपने जीत को जो है, जीत का स्वाद चखा है आप लोगों ने, आपने विक्ट्री, ग्लोरियस विक्ट्री को रिसीव किया है। आप प्रभु के लिए खड़े हुए हैं आप सभी जन। आपने एक पाप को रोका है, पुलपट की पवित्रताई को, चर्च की पवित्रताई को मेंटेन किया है। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। और मेरा ये विश्वास है कि अब आप जो है अपनी वापस उसी काम पे आ जाएं कि प्रार्थना की वेदी को मेंटेन करें,
मेक श्योर कोई भी विश्वासी अपनी प्रार्थना की वेदी को मिस ना करे, उसे तोड़े ना। याद रखें कि जब हम एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं तो 3 दिन का कोर्स होता है। यदि एक दिन खाई, दूसरे दिन मिस हो जाए तो उसका असर एंटीबायोटिक का धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। सो उसी तरह से प्रार्थना की वेदी एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा स्पिरिचुअल कोर्स है जो हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को जो है लगातार बिना तोड़े हुए इस कोर्स को पूरा करना है, ताकि इसका असर, प्रार्थना का असर हमारी लाइफ में बना रहे। आमीन। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज ठंड बहुत है, लेकिन प्रभु की आत्मा की गर्मी, खुदा की फायर, परमेश्वर के वचन की फायर, पवित्र आत्मा की फायर हमारे बीच में है और खुदावंद बड़े काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, खुदा के साथ वायदा करते हुए कि खुदावंद प्रार्थना की वेदी को मैं मेंटेन करूंगा, नहीं तोड़ूंगा। खुदावंद मैं रोज प्रेयर में बैठूंगा, परमेश्वर मैं रोज बाइबल रीड करूंगा, अपनी वचन की वेदी को नहीं तोड़ूंगा, मैं उपवास की वेदी को नहीं तोड़ूंगा। खुदावंद मैं तुझे प्रथम रखूंगा। खुदावंद मैं तेरे लिए सदा खड़ा रहूंगा परमेश्वर, मैं कभी भी गिरूंगा नहीं। खुदावंद मैं कभी डरूंगा नहीं परमेश्वर, मैं बना रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं अड़ा रहूंगा परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलता रहूंगा। खुदावंद इसी वायदे के साथ परमेश्वर आज जितनी भी कलीसियां, जितने भी जन, जितनी ऑनलाइन कलीसियां भी खुदावंद आज बोएंगी, उनकी लाइफ में खुदावंद तू काम करेगा परमेश्वर। जिन लोगों ने भी मन फिराया उन लोगों की लाइफ में तू काम करेगा खुदावंद। जिन लोगों ने अपने पापों से आज तौबा की, उन लोगों की लाइफ में भी तू कार्य करेगा परमेश्वर। अपने हाथों में अपने बीजों को उठाएं, टाइट को। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे। यस लॉर्ड, वो सारी दुष्ट आत्माएं खुदावंद, वो सारे श्राप, वो सारे गरीबी के श्रापों को तूने खुड़का, तूने छिड़का है खुदावंद, और वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। यस लॉर्ड, जितने भी जन बोते हैं टाइट से वफादार है परमेश्वर, तो उनकी लाइफ में परमेश्वर हर तरह की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्माओं को तू छिड़केगा और उनकी टेस्टमनी, उनके काम, उनकी मेहनत जो है उसे नष्ट ना वो दुष्ट आत्माएं कर पाएंगी। और जो इनकी लाइफ में जितनी मेहनत और जितना भी काम काज ये करते हैं खुदावंद, उसमें तो इन्हें सफलता देगा, ये फेल नहीं होंगे और इनकी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो टाइट तो खुदा का है और वो परमेश्वर को दे दिया, उसमें हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई योगदान नहीं, हमने नहीं दिया, हमारा कुछ नहीं, वो प्रभु का है और हमने वो परमेश्वर को सेंतमेंट लिया और सेंतमेंट परमेश्वर को दे दिया। सो अभी है अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को देने की प्रभु के सम्मुख, और ये हम अपनी खुशी से देते हैं, अपने हर्ष से देते हैं। परमेश्वर कहता जो जितना चाहे उतना प्रभु के राज्य के लिए बोए, जितना प्रभु का आत्मा आपको उभारे उतना आप बोए, जितना जो कोई हर्ष से देता, खुशी खुशी देता, खुदावंद कहता उसकी भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ। सो अपने मनों को खोलकर, अपने दिलों को खोलकर हमेशा याद रखना कि आप जो भी बोते प्रभु के कामों में लगता है। आप जो भी बोते हैं उसके साथ देखिए कितनी कलीसियां स्थापित हो चुकी हैं, 100 से अधिक कलीसियां स्थापित हो चुकी हैं। सुसमाचार का काम लगातार बढ़ रहा है, खुदा का राज्य लगातार बढ़ रहा है, सोल सेविंग्स लगातार हो रही हैं, इवेंजलिज्म लगातार हो रहा है। सो बहुत बड़े काम खुदा के हो रहे हैं। सो जो भी आप बोते हैं, आपका 1-1 रुपया प्रभु के कामों में लगता है, मेरा भी बोया पूरा प्रभु के कामों में लगता है। सो आपका बोया गया किसी पास्टर के पास नहीं जाता। सो जो भी बोते हैं प्रभु के कामों में लगता है। सो अपने बेस्ट को देना है, अपनी ओर से अपने बेस्ट को देना है। हमें ये कम से कम ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि मैं अपना बेस्ट प्रभु को दूं। वो हो सकता है चर्च के काम में बहुत थोड़ा योगदान दे, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया, सो आपके बेस्ट के अकॉर्डिंग प्रभु आपको आपका बेस्ट देगा। हालेलुया। और याद रखें प्रभु यीशु मसीह का नेचर है आपको ब्लेस करना, आपको फ्रूटफुल करना, आपको टेस्टिमनीज देना। सो परमेश्वर का नेचर जो है उसके अनुसार खुदावंद काम करता है, लेकिन साथ में परमेश्वर अपने सामने वाले विश्वासी को भी देखता है कि उसका मन मेरे लिए कितना खुला है, वो कितना मेरे लिए तड़पता, मेरे लिए कितना उसने अपने आप को पूरी तरह से मेरे सामने दंडवत किया, नौशावर किया है, कितना मेरे सामने अपने आप को सरेंडर किया है। सो अपने बेस्ट को देना है। आमीन। सो सभी जन, सभी कलीसियां भी, ऑनलाइन कलीसियां भी, फॉरेन ब्रांचेस
इंडियन ब्रांचेस, पंजाब स्टेट्स की ब्रांचेस, सभी जन अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो जितने भी जन देते हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है लेने से देना धन्य है, हाथ फैलाने से अधिक उत्तम है देना। सो खुदावंद जितने भी जन देते हैं वो मन से तो खुदावंद राजा की संतान है, बाय नेचर वो अपने आप को ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम राजाओं के राजा की संतान हैं। जो खुदावंद इन्होंने स्पिरिचुअली अपने मन से, आत्मिक रीति से अपने आप को राजा की संतान माना है खुदावंद, सो उसी तरह से वो राजाओं के राजा का जो फेवर है, जो ग्लोरी है, जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है इनकी लाइफ में आने पाए परमेश्वर, ये अपनी आंखों से उसे देख पाए, अपनी आंखों से अपनी लाइफ में बड़ी ग्रेट टेस्टिमनीज को बनता हुआ देख पाए। खुदावंद तू डैम गेट्स को खोल, तू स्वर्ग के उत्तम भंडारों को खोल खुदावंद, इनके हाथों को ब्लेस कर, इनके कामकाज को ब्लेस कर, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, इनके लिए वेज को ओपन कर, डिवाइन अरेंजमेंट्स कर, डिवाइन हेल्पर्स को क्रिएट कर, जो बढ़ाने वाले लोग इनकी लाइफ में आ जाएं, जो माइनस करते, जो घटी को लेकर आते, लॉस को लेकर आते हैं, जो तेरी ओर से नहीं है, वो लोग, वो काम काज पर लगे हुए लोग, वो इनकी लाइफ से दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जोड़ने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले ही इनकी लाइफ में आए खुदावंद, घटाने वाले, कमी करने वाले, माइनस करने वाली दुष्ट आत्माएं आउट हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन विश्वास के साथ अपने बीजों को बोएं, वायदा करते हुए बोएं, खुदावंद मैं अपनी वेदी को मेंटेन करूंगा, मैं अपनी प्रार्थना की वेदी को नहीं तोड़ूंगा। और वचन के लिए लगातार तैयार रहें। प्रभु के दास हमारे बीच में आ चुके हैं और सारी रात वो प्रेयर में थे। वो जस्ट अभी पुलपट पर आने से पहले, कुछ देर पहले ही वो हमें मिले हैं और वो सीधा आ चुके हैं चर्च में। वचन के साथ अपने आप को तैयार रखें, अपने दिलों को खोलकर आत्मा को प्रभु के साथ कनेक्ट करें, इधर उधर नहीं देखना। जो डिसाइपल्स हैं वो एक अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले होने चाहिए। सो प्रभु के घर में आत्मा में रहें, आंखों को बंद करके प्रेयर में रहें, प्रभु के साथ एक मन रहें, ताकि जब प्रभु के दास वचन दे हमारी लाइफ में कार्य करें, हम उसे सुनने वाले, उस पर चलने वाले बन जाएं और पूरी लाइफ उस पर चलते रहें और दूसरों को भी वचन सुनाने वाले बन जाएं। आमीन। सो विश्वास के साथ सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियां भी, फॉरेन की कलीसियां भी, सभी जन आत्मा में रहें, अपने बीजों को बोएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। और आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड अपने बड़े सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जरूर अपने सीड को बोएं। तो पुलपिट के दाहिनी और भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल सामने टीम बैठी है, आगे टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के दाहिनी और टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को खुदा के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। बाकी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर सहारे आपके पास अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, अपने बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के दाहिनी और आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर जरूर अपने सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। HDFC बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। और इसी तरह से ICICI बैंक और उसकी भी डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इन बैंक अकाउंट्स के जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। और आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि GPay, गूगल पे, उसका QR कोड स्कैन करें तो इसके जरिए अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए इजीली आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। ये QR कोड्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। जो लोग UPI एप्लीकेशंस का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करें, तो इसके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। चर्च ब्रांचेस में जितने जन बैठे हैं या आप पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से आप देख रहे हैं, तो आप इस एप्लीकेशन के QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं।
तो आज परमेश्वर के कामों के लिए अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोएं, अपने बेस्ट सीड को बोएं खुदा के कामों के लिए। टीवी मिनिस्ट्री, एवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर जरूर अपने बड़े बीज को बोएं, पार्टनरशिप को लें, अपने बड़े सीड को निकालें खुदा के कामों के लिए। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि किस रीति से आपने अपनी ऑफरिंग को बोना है। तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो जरूर इन दिनों में अपने स्पीड के साथ अपने बीज को भेजें, ताकि परमेश्वर के भवन में जितने भी काम चल रहे हैं वो और भी तेजी के साथ और भी स्पीड के साथ वो कंप्लीट हो सके। तो आज आपने बेस्ट सीड को बोना है खुदा के कामों के लिए। पुलपिट के दाहिनी और आगे आकर टेबल के ऊपर अपने सीड को बोते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं। तारीफ यहोवा की। आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च में आके, चर्च रिसेप्शन पे आप अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, अपने सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। फतहा मारो नारे, फतहा मारो नारे, हाथों को उठा के अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स जरूर अपने ध्यान देखना है, चारों तरफ जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए बकेट्स लेकर आपने उनके पास पहुंचना है। सेम चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से। तारीफ यहोवा करो ऊंची आवाज के साथ। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। और आप माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, चर्च ब्रांचेस के लिए, अपने सीड को बोने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में अपने सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं, अपने बीज को डालते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। फतहा मारो नारे, फतहा मारो नारे, हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। तूफान से हमको ना डरना है, तूफान से हमको ना डरना है। रुकी मामूरी में बढ़ना है, रुकी मामूरी में बढ़ना है, रुकी मामूरी में बढ़ना है, रुकी मामूरी में बढ़ना है। चाहे हो